द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज इस इतवार का दिन प्रभु का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं और प्राप्त सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। आज प्रभु ने बड़े प्यार से हम लोगों को अपनी छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है, तो हम प्रभु को, तो आज के दिन हम अपने सभी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करें, मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। खास करके जो भी बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में है या फिर जीवन और मृत्यु से लड़ रहा है, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, हार्ट के मरीज है, फेफड़े के मरीज है, लंग्स का प्रॉब्लम जो है जिसका, टीबी के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, लिवर का प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज है, यूट्रस में परेशानी आए हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग हम लोगों से प्रार्थना भी मांग रहे हैं। मैं उनको भी याद करता हूँ। और आज इस प्रभात में जो भी अपनी ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को लेकर इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मैं उन सबको याद करता हूँ। खास करके जो अपने मनोरथों को लिख के हमारे लिए भेज रहा है, इंग्लिश चैनल में, हिंदी चैनल में और पंजाबी चैनल में शांति भवन से हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से प्रभु अपने टेस्टिमनीज भेज रहा है, आपके अनुग्रह के जो वर्षा के बारे में बता रहा है, उनके लिए एक बार धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ जिन्होंने भी इस वक्त शांति भवन से प्रार्थना मांगा है, आपके पवित्र नाम पर प्रार्थना मांगा है, इन सबके जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर दे। अब्बा, दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आज वचन दे रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले दिन हम लोग इस वचन पर डिस्कस कर रहा था फादर सिजोर में, ये हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस भवन के लिए कुछ ऐसे ज़रूरतों को लेकर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने ये वचन हमें दिया है और इस वचन ने हमने हमारे लिए यूज़ किया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस वचन को यूज़ करें अपने लिए और प्रार्थना करें। वो है संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 14। संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 14। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। ये गॉस्पेल नहीं, पहला पत्र है यूहन्ना का, उसका 5वां अध्याय का 14वां वचन। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन। आज ये वचन मेरे लिए और आपके लिए पूरा हो जाए, मेरे परिवार में, आपके परिवार में पूरा हो जाए, आपके प्रियजनों में पूरा हो जाए। आप जिन जिन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं, उनके लिए आज इसी वक्त ये वचन 100% पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। अप्लाई करते जाओ प्यारे भाई बहनों, अपने लिए और जिनके लिए आप चाहते हैं कि इस वचन के अनुसार उनको आशीष मिले, उनका नाम लेकर आप इस वचन को अप्लाई करो। हे प्रभु, इस व्यक्ति के जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। बोले आमीन। बस आपको ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। वचन सुनकर यूं ही नहीं जाइएगा, वचन को अप्लाई करना है। खाना अगर किसी बर्तन में रखा है, जब तक आप उसको खाएगा नहीं, उसका कोई असर नहीं आपके ऊपर। इसी तरह वचन बाइबल के अंदर बहुत है, लेकिन आज एक ब्लेसिंग के रूप में प्रभु हमें ये वचन दे रहा है। इसको आप रिसीव करो, इसको एक्सेप्ट करो, इसको खा लो, इसको अप्लाई करो, आपके लिए रिसीव करो, ये फिर आपके लिए पूरा होगा।
सब बोले आमेन। हाँ, ये इसका सिंपल तरीका है। माता मरियम हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? माँ मरियम ने कहा, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। यस, माता मरियम वचन को इस प्रकार ग्रहण किया और यीशु मसीह ने भी यही तरीका बताया। नाजरत में जाके प्रभु ने बोला कि तुम लोगों के सामने आज ये वचन पूरा हो गया है। हालेलुया। सो आपको आज ये वचन रिसीव करके बोलना है, आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो गया है। ये रिसीव करने का तरीका है। जीसस और मदर मेरी हमें यही सिखाते हैं। तो फिर सीख लो, बीच में कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं। ये मेरा कोई डिस्कवरी नहीं है, मैंने बाइबल से यही सीखा है। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। और वचन को भेजना, वचन को रिसीव करना, वचन को प्रार्थना में इस्तेमाल करना और वचन के साथ आपको चिन्ह तथा चमत्कार देखना, ये सब प्रभु आपको सिखाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, 100% प्रभु सुनेगा अगर उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगेगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु की इच्छा अनुसार वो जो चाहता है वो उसकी इच्छा समझकर जानकर उससे मांगना है, फिर वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। 100% पक्की बात है। तो प्यारे भाई और बहनों, ये तरीका सीख लो, क्योंकि कुछ भी मांगेगा ना, हमेशा याद रखना कि आप अपनी इच्छा के अनुसार ये मांग रहा है या फिर प्रभु की इच्छा अनुसार मांग रहा है। बोले हालेलुया। सो हमेशा ये याद रखना, ईश्वर इस बात में क्या चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा क्या है। ये शादी इस व्यक्ति से हो जाए या नहीं, या फिर मैं ये नौकरी करूं या नहीं करूं, मेरा ये रिश्ता सही है गलत है, या मैं जो काम कर रहा है वो मैं सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या ये प्रभु की इच्छा के अनुसार है। ये जरूर आप फाइंड आउट कीजिए, पता कर लीजिए। प्यारे भाई बहनों, हमेशा प्रभु से बोलिए, प्रभु ये आपकी इच्छा अनुसार है, ये मेरे लिए तुरंत बिना कोई विघ्न से, बिना कोई रुकावट से करके दीजिएगा। बिल्कुल हो जाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार आपकी प्रार्थना है वो तुरंत पूरा होगा और उसमें आपको कोई मेहनत नहीं पड़ेगा। सिंपल है बात। अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है तो फिर होना भी नहीं है। जब जबरदस्ती मांगेगा तो उससे में कोई आशीष नहीं रहेगा। इसलिए जबरदस्ती नहीं मांगना कोई भी चीज, प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना है। जैसे यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाओं को जानता हूं, तुम्हारे अहित की नहीं, तुम्हारी हित की योजना है, आज समय भविष्य की योजना है। तो हमेशा प्रभु को बोलना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजना नहीं, मेरे लिए आपके पास जो बहुत अच्छा जो योजना है वो पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप प्रभु की इच्छा के अनुसार ये काम कर रहे हैं, सुसमाचार के प्रचार प्रसार के लिए हो, प्रभु की महिमा के लिए हो, आपको जरूर उसमें आशीष मिलेगा। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं, पिछले 1-2 महीने से प्रभु से हमने जो भी मांगा हमें मिल चुके हैं। लाखों का जो यहाँ पर काम चल रहे हैं, आप आके देख भी सकते हैं। ये सब प्रभु ने किया है, हमने इस वचन को वहां पर इस्तेमाल किया, बस वही इस्तेमाल किया जी। कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, आपके बात से सहमत होना, आपके जो सोच से सहमत होना और आपकी बातें उनको भी सही लगे और उसको पूरा करे,
उसके लिए सबसे पहले अप्रूवल चाहिए प्रभु के तरफ से। प्रभु को अच्छा लगे या प्रभु की इच्छा है ये चीज यहां पर होना है तो फिर होकर ही रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा टेस्टिमनी है। अभी अभी हमने जून महीने का 1 तारीख से शांति भवन इंग्लिश यूट्यूब चैनल को चालू किया था। जैसे हमने ये चैनल शुरू किया, चाहे हिंदी में 1.5 साल पहले, पंजाबी में इस जनवरी से, शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था इसमें कोई जुड़ता ही नहीं, कोई इसके बारे में जानता नहीं। हमने 1-2 दिन या मुश्किल से 1 हफ्ता इसका लिंक सब शेयर किया है। तो हमने प्रभु के सामने ये बोला, अभी हम किसी के पीछे नहीं पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करो या फिर इसको ये करो वो करो। हाँ, चैनल में जरूर बोलेगा, मगर अदरवाइज हम किसी को नहीं भेजना है। तो इंग्लिश चैनल का भी हमने 1-2 दिन सबको बताया, उसके बाद बोलना बंद किया था। अब 3-4 दिन में हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, लगभग नाक के बराबर चल रहा था। फिर भी हमने भरोसा नहीं छोड़ा, प्रभु ने कुछ संकट से गुजरने दिया। लेकिन अभी 25-26 दिन के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रभु उस चैनल को ब्लेस किया है, ऐसा ब्लेस किया है हम बता नहीं सकता जी। इतने अलग अलग कंट्री से लोग हमें टेस्टिमनीज भेज रहा है, वचन सुन रहा है। रात को 9 बजे से 10 बजे तक इंग्लिश चैनल में जो आराधना है उसमें भाग ले रहे हैं। हालेलुया। पर वो मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, मैंने कहा ये वचन है ना, ये वचन इन सब के पीछे है। क्या है? हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सच में सुनेगा। हमने देखा, वो हमने प्रभु से एक ही बात बोला, प्रभु ये हमारी जो सोच नहीं होना चाहिए, हाँ एक और चैनल शुरू करें, एक और भाषा में चैनल शुरू करें। हमारी एक ही मकसद था, प्रभु अगर आपकी इच्छा है, ये जो सोच आपने दिया ये आपकी इच्छा है कि ऐसा एक चैनल हो और दुनिया के कोने कोने तक इस शांति भवन रिट्रीट सेंटर से वचन सुनाया जाए, तो फिर आप इसको चालू होने दे और इसको आगे बढ़ाएं। बस यही हमारी प्रार्थना रहा है और इस प्रार्थना में प्रभु ने हमें ब्लेस किया है। बोले आमीन, हालेलुया। और भी मुझे मालूम है, ये सब मैं बार बार प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु ये हमारे नाम के लिए है या हमारे कोई फ़ायदा के लिए है, सबको बंद करो। अगर ये चैनल, अगर ये प्लेटफॉर्म जो है आपकी महिमा के लिए है, जरूर इसको आगे बढ़ाएं। लोगों के पास वचन को सीखने का, वचन को प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में इस्तेमाल करने का एक मौका है, तो प्रभु इसको आगे हजारों में बढ़ाइए। प्रभु बढ़ा रहे, प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे मिनिस्ट्री में शामिल है जी। ये आपका मिनिस्ट्री है, ये हमारा मिनिस्ट्री है जी। इसमें क्या है, अनेक लोग एक वचन के द्वारा टच किया जा रहा है। आज ये वचन आपको टच करेगा, आपको जीवन में ब्लेसिंग लेकर आएगा, आशीषित करेगा। क्या है, अगर आपने प्रभु की इच्छा अनुसार एक घर के लिए बोला, प्रभु की इच्छा अनुसार जॉब के लिए अप्लाई किया, प्रभु की इच्छा अनुसार शादी के लिए सोचा, रिश्ते के लिए सोचा, तो जरूर आपको आज इस वचन के द्वारा ब्लेसिंग मिलेगा। प्रभु सुनता है जी, आपकी और मेरी दुआ सुनता है, याद रखिएगा। तो विश्वास के साथ इस वचन को अप्लाई कीजिए प्यारे भाई और बहनों। आज के दिन आप महिमा देखेगा, इस वचन पूरा होते हुए देखेगा। तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, प्यारे यीशुनाथ श्री, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विश्वास के साथ इस वचन को शेयर करेगा और अपने जीवन में अप्लाई करेगा, आज के दिन चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे और ये वचन इनके लिए 100% पूरा हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आपके जीवन के जो भी जरूरत है ना, आप याद रखिएगा, इस वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। प्रभु को बोलो, प्रभु आपकी इच्छा है तो इसको जरूर पूरा करना।
और इस वचन के अनुसार पूरा कर, जरूर प्रभु आपकी बातों को सुनेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को याद करना, बहुत पावरफुल और अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड है। इसको अब यूज करना है, दूसरों के साथ शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका मिनिस्ट्री है। आप हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।